प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कवितावली के सुंदर कांड से लंका दहन प्रसंग आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसके भाग 2 के अंतर्गत इसके छंद संख्या 3 और 4 की अर्थ और व्याख्या हम लोग सीखेंगे। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहूं दिसी धूम या कुलाने पहचाने कौन काही रे। पानी को ललात बिल लात जरे गात जात परे पाई माल जात भ्रात तू निभाही रे। प्रिया तू पराही नाथ तू पराही बाप बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहार कहें ले ही 10 शीस अब 20 चख चाही रे। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत छंद में लंका दहन के कारण लंका में मची त्राहि त्राहि का अत्यंत मार्मिक चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लपट कराल विकराल अग्नि की लपटें, ज्वाल जाल माल भयंकर अग्नि लपटों का जाल अर्थात समूह माल, भयंकर अग्नि लपटों का समूह दहूं दिशि लंका के 10 दिशाओं में व्याप्त हो गया है। भयंकर विकराल अग्नि लपटें उठ रही हैं, भयंकर अग्नि लपटों का समूह उठ रहा है और उस भयंकर अग्नि लपटों के समूह से लंका की दहूं दिशि 10 दिशाएं व्याप्त हो गई हैं। उन भयंकर अग्नि लपटों के उठने के कारण जो धुआं उठ रहा है, उस धुएं से लोग अकुलाने एकदम व्याकुल हैं। लोगों की आंख में वो धुआं भरता जा रहा है। ऐसे में कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। पहचाने कौन काही रे। ऐसे में उस धुएं के कारण कौन किसे पहचाने, अर्थात कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। अग्नि से जलने के कारण सभी लंका के राक्षस और राक्षसियां पानी को ललाट, पानी के लिए लालायित हैं, व्याकुल हैं। पानी मिल जाए पीने के लिए या आग बुझाने के लिए बिललात सभी व्याकुल हैं, चिल्ला रहे हैं। जरे गात जात, गात का अर्थ शरीर, सबके शरीर जले हुए जा रहे हैं। परे पाई माल जात, लोग परे पाईमाल, पाईमाल अर्थात सब कुछ नष्ट होना, सब कुछ नष्ट हुआ जा रहा है। और ऐसे में लोग एक दूसरे को रक्षा के लिए पुकार रहे हैं कि भ्रात तू निभाही रे, हे भाई तुम हमें बचा लो। प्रिया तू पराही नाथ तू पराही, पति अपने पत्नी से कह रहा है प्रियतमा तुम पराही अर्थात भग जाओ, और पत्नी अपने पति से कह रही है हे प्रियतम तुम भग जाओ, हे नाथ तुम भग जाओ। बाप बाप तू पराही, बाप पिता अपने पुत्र अपने पिता से कह रहा है पिताजी आप इस अग्नि लपटों से भग जाओ, मुझे छोड़ो मैं बच जाऊंगा। और पूत पूत तू पराही, पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि हे पुत्र तुम इस अग्नि लपटों से बचने का प्रयास करो, इस अग्निकांड से बचने का प्रयास करो। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहार कहें, तुलसीदास जी कहते हैं इस भयंकर अग्निकांड को बिलो की अर्थात देखकर लोग व्याकुल होकर एक दूसरे से कहते हैं ले ही 10 शीस अब 20 चख चाही रे। चख का अर्थ है नेत्र। ये 10 सिर वाला रावण अपने 20 नेत्रों से इस भयंकर अग्निकांड को देख ले और पहचान ले कि एक बंदर को परेशान करने पर, एक बंदर की पूंछ में आग लगाने पर कैसा बुरा परिणाम होता है। इससे भली प्रकार से उसे सीख ले लेनी चाहिए। तो लपट कराल ज्वाल जाल माल जहूं दिशि धूम अकुलाने पहचाने कौन काही रे। लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहक रही हैं। चारों ओर छाए धुएं से सब लोग बेचैन हो गए हैं। उस धुएं के कारण पहचाने कौन काही रे,
कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। पानी को ललात बिललात जरे गात जात परे पाई माल जात भ्रात तू न बाहिरे। आग से सबके शरीर जले जा रहे हैं, सब लोग पानी को लालायित हैं, व्याकुल हैं, सब कुछ नष्ट हुआ जा रहा है। सब एक दूसरे से बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भाई तुम हमें बचा लो। पत्नी अपने पति से कह रही है, पति अपने पत्नी से कह रहा है कि तुम भाग जाओ। पुत्र अपने पिता से कह रहा है, पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि तुम भाग जाओ, इस भयंकर अग्नि लपटों से बचने का प्रयास करो। तुलसीदास जी कहते हैं इस व्याकुल कर देने वाले इस दृश्य को देखकर लोग एक दूसरे से कहते हैं कि अब 10 सिरों वाला रावण अपने 20 नेत्रों से इस भयंकर अग्निकांड को देख ले कि एक बंदर को इस तरह से परेशान करने पर कैसी भीषण परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगला छंद कि बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पंवरी पगार प्रति बानर बिलोकिए। अध ऊर्ध बानर भी दिसी दिसी बानर हैं, मानहु रहो हैं भरी बानर तिलोकिए। मुदे आँख ही में उघारे आँखी आगे ठाड़ो, धाई धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए। लेहूँ अब लेहूँ तब को न सिखाओ, मानो सोई सतराई जाई जाहि जाहि रोकिए। प्रिय छात्रों, इस छंद में लंका दहन के परिणाम स्वरूप लंका वासियों में व्याप्त भय का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भय से व्याप्त होने के कारण बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पंवरी पगार प्रति बानर बिलोकिए। लंकावासी जहाँ भी देखते हैं उन्हें उस बंदर से भय के कारण हर जगह पर बानर बिलोकिए, हर जगह पर बंदर ही दिखाई पड़ते हैं। बीथिका बाजार प्रति, बाजार की बीथिका अर्थात गलियों में देखते हैं तो वहाँ पर बंदर दिखाई पड़ते हैं। अटनी अट्टालिकाओं पर देखते हैं तब उन्हें बंदर दिखाई पड़ते हैं। अगार, अगार का अर्थ है किले की दीवारों पर देखते हैं तो वहाँ पर बंदर दिखाई पड़ते हैं। पंवरी दरवाज़ों पर देखते हैं तो उन्हें बंदर दिखाई पड़ते हैं। पगार दीवारों पर देखते हैं तो उन्हें बंदर दिखाई पड़ते हैं। वह जिधर भी देखते हैं उन्हें बंदर ही दिखाई पड़ते हैं। एक बंदर ने इस प्रकार से भय प्राप्त करा दिया है उनके अंदर कि वह जहाँ भी देखते हैं उन्हें वहाँ पर बंदर ही बंदर दिखलाई पड़ते हैं। अध ऊर्ध बानर, अध अर्थात नीचे देखते हैं तो उन्हें बंदर, ऊर्ध ऊपर देखते हैं तो उन्हें बंदर दिखाई देते हैं। विदिशी दिशी बानर हैं, सभी दिशाओं में देखते हैं तब उन्हें बंदर दिखलाई पड़ते हैं और जब दिशाओं में नहीं भी देखते तब भी उन्हें बंदर ही दिखाई पड़ते हैं। मानहु रहो हैं भरी बानर तिलोकिए। ऐसा प्रतीत होता है तिलोकी अर्थात तीनों लोक के बंदर लंका में ही भराए हों। जिधर देखो उधर ही बंदर दिखलाई पड़ता है। एक बंदर से उनके हृदय में इस तरह से भय व्याप्त हो गया है कि वह जहाँ भी देखते हैं उन्हें बंदर ही बंदर दिखाई पड़ते हैं। बीथिका गलियों में, बाजारों में, अट्टन पर, अट्टालिकाओं पर, अगार पर, पंवर दरवाज़ों पर, पगार दीवालों पर, अध ऊपर ऊर्ध, अध नीचे ऊर्ध ऊपर, विदिश बिना दिशा में देखे और दिश किसी भी दिशा में देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तीनों लोकों के बंदर लंका में ही इकट्ठे हो गए हैं। मूदे आँख ही में औघारे आँख ही आगे काढ़ो। अभी भी यहाँ पर समस्या समाप्त नहीं हुई। आँख बंद कर लेते हैं तो उन्हें अपने हृदय में बंदर दिखाई पड़ता है और आँख खोल लेते हैं तो सामने ठाढ़ो, सामने खड़ा हुआ बंदर दिखलाई पड़ता है। धाई जाई जहाँ तहाँ और को किए। वह जहाँ जहाँ भी भागकर जाना चाहते हैं वहाँ बंदर के अलावा और उन्हें
कोई दिखलाई नहीं पड़ता। वहाँ बानर के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, सब जगह बंदर ही बंदर उन्हें दिखलाई पड़ते हैं। तो लेहु अब लेहु तब को न सिखाओ मानो सोई सतराई जाए 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 रोकिए। इस स्थिति को देखकर सब लोग एक दूसरे से कहते हैं कि लेहु अब लेहु, लो अब मजा करो। तब को न सिखाओ मानो, जिस समय बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेटा जा रहा था, तेल डाला जा रहा था, तो लोगों को जो मना कर रहा था तो कोई सिखाया नहीं मान रहा था। सोई सतराई जाए अर्थात चिढ़ जाना, जिसको जिसको रोका जाता था वही चिढ़ जाता था और उल्टा सीधा बोलने लगता था। अब उसका जो परिणाम हुआ, अब उसका फल सभी लोग भुगतें, सभी लोग उसका मजा लें, क्योंकि एक बंदर ने संपूर्ण लंका के निवासियों में भय व्याप्त करा दिया है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से ये कवितावली के शेष बचे हुए 2 पदों की व्याख्या थी। आपको कैसा लगा इसे अवश्य आप लिखिएगा और इसे पूरा पढ़िएगा, जिससे आने वाली परीक्षा में आप अच्छे से प्रश्न का उत्तर दे सको। धन्यवाद।